दोस्तों जय जय दोस्तों जय जय दोस्तों। आज 15 अगस्त, देश आज़ाद होकर 80 साल हो गए दोस्तों। मगर कोई भी गवर्नमेंट का, ना बीजेपी के ना कांग्रेस के, गरीबों के तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है और लोग परेशान हैं। लोगों को जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए 80 साल आज़ादी के बाद, जैसे चाइना में मिली है लोगों को, ईरान में मिली है, या कई देशों में, डेवलप देशों में, मुस्लिम 50 देश डेवलप हुए, उनमें जो लोगों को आज़ादी का फ़ायदा मिला, हमारे देश में वो नेता लोगों ने और इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों ने उठाया है। सिर्फ जनता का शोषण किया है। 80 साल में बेहिसाब टैक्स लगाया है। एजुकेशन में लूट चली हुई है। प्राइवेट कॉलेज वाले लूट रहे हैं और गवर्नमेंट सारे स्कूल, प्राइवेट गवर्नमेंट की स्कूलें बंद कर रहे, कॉरपोरेशन की स्कूल प्राइवेटाइजेशन कर रहे। तो ये धोखा है जनता के साथ। इसलिए इन नालायकों से सत्ता छीन लेना चाहिए और इन नालायकों से देश को आज़ाद करना जरूरी है। आज़ादी, लोग बोलते हैं कि अंग्रेजों का ज़माना इस ज़माने से अच्छा था। जो पुराने लोग हैं वो ऐसा आज भी बोलते हैं। मेरे पिताजी भी बोलते थे। तो ये जो बात है ये सच है। हमारी व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ी हुई है। पूरे देश में हर विभाग में, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो मध्य प्रदेश का, या वो पूना का कॉरपोरेशन हो, या भारत के कोर्ट हो, 90%, 99% जजेस लोग पैसा लेके जजमेंट दे रहे। तो फिर आप बताइए ये आज़ादी का क्या उपयोग हुआ? हमको ये आज़ादी का कोई उपयोग नहीं हुआ दोस्तों। तो हम ये चाहते हैं कि आज़ादी का सही उपयोग कब हो सकता है। मेरा स्टडी 40 साल का और उसका अभ्यास ये बताता है कि जब तक नेता हटेंगे नहीं, डेमोक्रेसी चलती रहेगी। लोकशाही जिसको हम बोलते हैं मराठी में, हिंदी में, ये लोकशाही कोई काम की नहीं है। वो सिर्फ वो नेताओं के काम की है। लोकशाही नाम पे लोगों को लूटते हैं। तो ये लूट यदि बंद करना है तो नेताओं को बाहर करना पड़ेगा। चीन जैसी व्यवस्था लानी पड़ेगी, राष्ट्रपति शासन लाना पड़ेगा। और मैं इसके लिए तैयार हूँ। मैं कभी भी देश में राष्ट्रपति शासन लगा सकता हूँ प्रेसिडेंट होने के बाद। और प्रेसिडेंट कैसे हो जाएंगे आप पूछते होंगे। आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा कि जनता क्या कर पाएगी, जनता की क्या कैपेसिटी है, जनता कैसे सत्ता को उतार करेगी, या सत्ता, ये नालायकों के हाथ से सत्ता कैसी छीनी जाएगी। तो उसका सिंपल सॉल्यूशन है कि हर गांव में आमदार खासदारों को रेजिग्नेशन कराओ। जो सत्ता पार्टी में है उनके घर के सामने, आमदार और खासदारों के सामने 2-4-5 लाख लोग इकट्ठा हो जाओ। उनको डरा दो, उनको कहो कि भाई देखो हमको जॉब नहीं है, देखो हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है, देखो हमारे कॉरपोरेशन घर तोड़ रही है, गलत कायदे बनाए हैं। किसी को बनाने को कितनी मेहनत लगती है। एक आदमी घर बनाता है, पत्रे का शेड भी बनाए तो उसकी जिंदगी भरी की कमाई उसमें डाल के वो अपने लिए कुछ बनाता है। और ये कांग्रेस के गवर्नमेंट ने ऐसे कायदे बना दिए कि वो कॉरपोरेशन को फुल राइट्स दिए, वो किसी का भी घर तोड़ते हैं। तो यदि किसी के गरीबों के घर तोड़े ऐसे जाएंगे और ऐसे कायदे होंगे जो सिर्फ अमीरों के फेवर के हैं, या अमीर है उसको खरीद सकता है, पैसे दे दो, कॉरपोरेशन आज तोड़ देती है, कल पैसे दे दो फिर बना लो बोलती है, रेगुलाइज करती है। और गरीबों के नहीं होते कभी रेगुलाइज। तो ये डेमोक्रेसी का क्या उपयोग है, ये लोकशाही का क्या उपयोग है, जो जनता के कोई काम की नहीं है, बेकार है, गरीबों के हित की नहीं है। मेरे को तो हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को बड़ा दुख होता है कि हम आज़ाद होके इतने साल हो गए, मैंने हमारी जनता को एक जॉब नहीं है, किसानों को कोई फैसिलिटी नहीं है, स्टूडेंट को फ्री एजुकेशन विद सैलरी नहीं है। मैं तो फ्री एजुकेशन विद सैलरी दे रहा हूँ। मैं 70 करोड़ लोगों को 1 घंटे के अंदर जॉब दे सकता हूँ। तो फिर प्रेसिडेंट रूल अच्छा है। मैं यदि जॉब दे सकता हूँ 1 घंटे में, अभी प्रेसिडेंट हो गया, 1 घंटे में सबको SMS आएगा कि यू आर अपॉइंटेड एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। और कल सुबह आपके घर के सामने एक मिलिट्री वाला आएगा, आपको 1 किलोमीटर के अंदर काम बताएगा, वो काम कीजिए बस। या उसमें से जो बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है, फिजिकली फिट है, उनके लिए अलग काम होगा। वो हमने उसका सारा फार्मूला और बना के रखा है। तो ये ऐसी खोखली लोकशाही और खोखला स्वातंत्र्य दिन, जिसको हम बोलेंगे इंडिपेंडेंस डे, हम आज़ाद हुए ऐसा बोलेंगे।
गर्व से कहो हम भारत में सबसे, धरती पर सबसे बड़े लोकशाही है। क्या उपयोग है उस लोकशाही का यदि लोगों को हमारे देश के खाने को नहीं मिलता है? किसान भूखे मर रहे, किसानों के ऊपर कर्जा है, हर गांव में साहूकार है, मोटरसाइकिल लेके घूमते हैं, वसूली करते हैं, कोऑपरेटिव बैंक का वसूली करती है। तो ऐसी हालत किसानों की हमारी गलत व्यवस्था के कारण है। तो दोस्तों, मैं ऐसी व्यवस्था देना चाहता हूँ कि किसानों की सारी जमीन बुआई, कटाई, निंदाई, गुड़ाई सब हमारी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और मैं उसको पेमेंट कराऊंगा वहीं पर 1 घंटे के अंदर। जैसे आपका माल हार्वेस्टर से पोते में जमा हो गया, आपको खाने के लिए गेहूँ चावल जितना लगता है ले लो, बाकी गवर्नमेंट आपको बाजार रेट जो है, परचेस रेट आज का सेंट्रल गवर्नमेंट का, उससे 25% ज़्यादा पेमेंट आपको ऑन स्पॉट करेगी और 25% कम में बाजार में बेचेगी। और होर्डिंग्स नहीं होगी। होर्डिंग्स का मतलब हिंदी में साठेबाजी। अभी अदानी अंबानी जैसे 420 लोग और कितने व्यापारी दाल भर के रख रहे, चावल भर के रख रहे, तेल भर के रख रहे, और ये जो 420 है ये सब बंद हो जाएगी। धरती पर मेरी सत्ता में कभी भी लाखों साल महंगाई बढ़ेगी नहीं, मंदी आएगी नहीं, क्योंकि सबको जवाब दे रहा हूँ 1 घंटे के अंदर। और सारा माल गवर्नमेंट के पोजीशन में रहेगा। वो तालुके में कितना माल की जरूरत है, कितना गेहूं, चावल, दाल, आटा, बैंगन, प्याज, आलू, बटाटा जिसको मराठी में बोलेंगे, ये कितना लगता है, वो एग्रीकल्चर ऑफिस, मेरे पास तो सारी दुनिया का हिसाब है। एग्रीकल्चर ऑफिस को कुछ एक डाटा बना के दिया है, एक कैटलॉग है, उस हिसाब से उसको कितना लगता है, ऐसे 2 साल पूरेगा इतना गोडाउन में उस तालुके में प्रोडक्शन करेंगे और उसी तालुके में रखेंगे। उसको 100, 150, 200 ट्रैक्टर देंगे, हार्वेस्टर देंगे हर तालुके में। तो ये हमारी इंडिविजुअल व्यवस्था हो गई। इसमें देश इंडिपेंडेंस रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा और वो स्वयं पूर्ण रहेगा। क्योंकि ऑल इंडस्ट्री यदि हम मर्ज कर लेते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ, इंडस्ट्री सारी देश की मर्ज हो जाती है तो रिफाइनरी अदानी अंबानी की तो अंबानी की है, सब जब्त कर लेंगे। जितनी प्राइवेट रिफाइनरीज है बंद, जब्त हो जाएगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो जाएगी। तो आपको भाइयों मैं वचन देता हूँ, आज 15 अगस्त के दिन जनता को, देश के और दुनिया के 30 रुपए से भारत में पेट्रोल दूंगा, मेरा ओपन चैलेंज है। और 20 रुपए किलो से कुकिंग गैस मिलेगा। आप बोलेंगे कैसे हो सकता है? हो सकता है। मैन्युफैक्चर रेट में वस्तु खरीदने का अधिकार हर भारतीय नागरिक को है। और मैन्युफैक्चरिंग वो इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं करेंगे, सब सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। उसका कारण सेंट्रल गवर्नमेंट की कैपेसिटी बहुत होती है, अदानी अंबानी की कोई कैपेसिटी नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट एक, नेपाल की सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे छोटा देश, उसके सामने एलन मस्क भी छोटा है। क्योंकि सत्ता ही, शासन ही बड़ी ताकत रखता है। तो हम प्रोडक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट का करेंगे, मैं करूंगा, या मैं प्रेसिडेंट होने के बाद मेरी गवर्नमेंट करेगी, वही लोग रहेंगे, जनता वही रहेगी। हम मर्ज करेंगे कंपनी, यानी कर्मचारी नहीं बदलेगा, कर्मचारी वही कर्मचारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी कहलाएगा। वो कॉर्पोरेशन का हो, कोर्ट का हो, या कहीं कर भी हो। कोर्ट में भी ऐसी व्यवस्था देंगे कि 1 घंटा, 1 हफ्ता, 1 महीने में कोई भी केस पेंडिंग नहीं रहेगा, कोई भी केस। मेरे पास ऐसी कॉन्सेप्ट है माता जी की, तो आप बेफिक्र रहिए। और ये चोरों को हटाने के लिए मैंने बताया कि आमदार खासदारों से रिजिग्नेशन ले लो, स्टेट गवर्नमेंट हटा देना है हमको, स्टेट गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है, प्रेसिडेंट रूल, नो स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के कारण तो ये चीटिंग होती है, जो कुछ हो रहा है, लोगों को महंगाई से जूझना पड़ रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पैसे देते नहीं, वहां पर जिनकी उनकी सरकार है उनको थोड़ा थोड़ा भीख मांगे जैसे भिखारियों जैसा पैसा देते हैं। लोकसभा में देखिए कोई उनकी बात नहीं सुनता है, खासदार आमदार चिल्लाते रहते हैं, वो बिरला साहब कुछ सुनते नहीं है। तो ये जो है सारी व्यवस्था निकम्मी हो चुकी है। पूरा देश निकम्मों के तरह, बेरोजगारी और क्योटिक कंडीशन की तरफ जा रहा है। देश में बहुत तकलीफ बढ़ रही है। तो इस तकलीफ को सदा के लिए मिटाने के लिए हमारे पास जो व्यवस्था है वो व्यवस्था को बदलना है। प्रेसिडेंट रूल लाएंगे चाइना जैसा, या रशिया जैसा, या वो राजा लोग जैसे है मुस्लिम देशों में, दुबई में, यूएई में, वो राजा लोग हैं, कैसे शान से जी रहे वहाँ पे लोग। हमारे लोग जाके वहाँ पे मजदूरी कर रहे हैं, अमेरिका में जाके कर रहे हैं। अमेरिका तो डेमोक्रेसी है, वो तो ट्रम्प वहाँ से पैसा लेता है बड़े पैसे वालों से और इलेक्शन लड़ता है और फिर उनको फायदा पहुंचाता है। वैसे हमारे देश में भी मोदी जी कर रहे, पैसा उनसे ले रहे, लिया था पहले, अभी उनका पेट भर रहे।
तो भाइयों ये गलत है। मेरे को ये देश स्वतंत्र वगैरह में कोई खुशी नहीं होती। मेरे को खुशी तभी होगी जब मैं सब लोगों को जॉब दे दूंगा, सबको फ्री एजुकेशन दे दूंगा। अच्छा दोस्तों, नमस्ते। आज के